हाय गाइस, क्या हाल चाल। ईद मुबारक। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.5 सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो फार्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, एक होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। दूसरा फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, ये आ जाएगा ए माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये दो फार्मूले यूज़ होंगे। चलें जी, अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने इसमें ये फार्मूला पुट करना है। देखो ये क्यूब है, ये क्यूब नहीं है ना, तो इसको आपने क्यूब बना लेना है सबसे पहले। तो ये आ जाएगा ए क्यूब और इस तरह से ये 27 किसका क्यूब होता है? 27 आपके पास क्यूब होता है 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको क्यूब बना लेना है। किस तरह से? यहाँ पे लिख दो यार 3 और क्यूब, ऐसे ही है। तो अब क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा, अब माइनस है ना, तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही है। तो अब देखो ये वैल्यूज फार्मूले में ये आ गई ना आपके पास, ए क्यूब माइनस 3 क्यूब इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा ए माइनस 3, ऐसे ही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जस्ट आपने वो वैल्यूज़ पुट की, ए की वैल्यू ए ही थी, बी की वैल्यू 3 थी, सारी जगह पे वो वैल्यूज़ पुट की, आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पावर 6 प्लस बी पावर 6। ठीक है, अब इसको आपने पहले क्यूब बनाना है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे भी आ जाएगा क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला लगेगा आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाली वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर दो। यहाँ पे तो ये यही आएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर और इसका भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये है ना ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू ए स्क्वायर थी, तो उसका आपने दोबारा से स्क्वायर ले लिया, माइनस यहाँ पे ए की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर और बी की जगह पे आ जाएगा बी स्क्वायर, ऐसे ही है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे भी इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये इसका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 24 क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है? सबसे पहले आप 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब 8 किसका क्यूब होता है? 8 क्यूब होता है आपके पास 2 का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना 2x और इसका क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 का क्यूब, ऐसा ही है। तो अब देखो यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए क्यूब, कौन सा फार्मूला लगेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, ये आ जाएगा ए प्लस बी और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। तो अब ये वैल्यू जरा पुट कर दो, तो फार्मूले में क्या आएगा? ये 3 तो बाहर ऐसे ही आ जाएगा। ए प्लस बी है तो ए की वैल्यू क्या है? 2x, बी की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 1 आ गया। ठीक हो गया, ये पहली वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2x है ना ए की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और इसका स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या है? 2x और b की वैल्यू क्या है? 1। इसी तरह से b का स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, तो इसको आपने क्लोज कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए आपके पास 27 किसका क्यूब होता है यार? 27 3 का क्यूब होता है ना। पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 1 क्यूब माइनस 3r और इसका क्यूब, ऐसे ही है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब क्यूब का फार्मूला लगा रहे हैं ना, क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a, और इधर आ जाएगा आपके पास माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी आ गया, और अब आगे आपने क्या पुट करना है, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। चलें जी, तो अब आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले a माइनस बी है, तो a की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3r हो जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा जी, b, अब a का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस अब a और b को आपने मल्टीप्लाई करना है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है 3r, ऐसे ही है, प्लस यहाँ पे 3r और इसका आ जाएगा स्क्वायर, 3r और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3r, ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3r प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9r स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x क्यूब माइनस 128। तो यहाँ से आप 2 पहले कॉमन ले लो, ठीक है, क्योंकि 128 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो आप 2 कॉमन ले लोगे तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा x क्यूब माइनस 64। ठीक है, अब 64 किसका क्यूब होता है, 64 आपके पास क्यूब होता है 4 का, 4 क्यूब। ठीक है, अब कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगेगा आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये फार्मूला आपका लगा, तो देखो अब ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। पहले तो हमारा 2 बाय ऐसे ही आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या है, मतलब a की वैल्यू क्या है, फार्मूला हम a की वैल्यू ये लिखी हुई है ना, तो a की वैल्यू हमारे पास x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x, a की जगह पे x आ गया, माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा 4। ठीक हो गया। अच्छा, अब a स्क्वायर है तो a स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए बी। अब 4 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 4, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे 4x, प्लस अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x पावर 5 माइनस 256 x स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें आपने क्या करना है, देखिए यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, जी कॉमन ले सकते हैं ना। एक तो आप कॉमन लें आप यहाँ से 4, दूसरा आप लें x स्क्वायर। ठीक है, अब 4x स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 64। ठीक हो गया। अच्छा, x क्यूब माइनस 64। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे ना एक ऊपर वाला क्वेश्चन आपने किया ना, x क्यूब माइनस 64, यहाँ पे भी है x क्यूब माइनस 64, ऐसे ही है, तो सेम वही स्टेप जो है यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। ये 4x स्क्वायर जो है ये बाहर लिखा रहेगा, और अंदर आ जाएगा आपके पास x माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। चलें जी, अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 18 इंटू एक्स माइनस 3 क्यूब माइनस 144 इंटू ए माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या लेना है जी, कॉमन ले लो 18 को। 18 को आप कॉमन लोगे तो पीछे क्या आ जाएगा x माइनस 3 क्यूब माइनस 8 ए माइनस बी क्यूब। ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ना इस पे क्यूब का फार्मूला लगाना है। किस पे क्यूब का फार्मूला लगाना है, देखो ये मजीद एक स्टेप में और कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये थोड़ा सा मुश्किल है यार। ठीक है, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा माइनस, यहाँ पे लिख लो 2a माइनस इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और इसका आ जाएगा क्यूब। ठीक है, ये 8
2 किसका क्यूब होता है 8 का, तो यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, तो चलें अब आगे क्या होगा, ये आ जाएगा 8 और यहाँ पे अब देखो फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला कौन सा लगेगा, मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा ए माइनस बी, तो पहले ए माइनस बी आएगा ना, तो ए की वैल्यू क्या है 3 एक्स माइनस 3, ए की वैल्यू है ए माइनस बी, ये एक ए है ना। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई एक्स माइनस 3, आगे है माइनस ये वाला माइनस, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 2 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये वाली वैल्यू बी की होगी। अच्छा जी, ये भी आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस लगा दो ये वाली। अब आगे ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वो होगा एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर के, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए इंटू बी, तो ए की वैल्यू क्या है एक्स माइनस 3 और बी की वैल्यू क्या है 2 इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया, प्लस बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर है आपके पास 2 इंटू ए माइनस बी और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। चले अब आपने आगे क्या करना है, यहाँ पे 18 आ जाएगा, बाहर ऐसे ही लिखा रहने दे, ये वैल्यू x माइनस 3 इधर ऐसे ही लिखा रहने दे, ये -2 और a मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -2a, -2 और a मल्टीप्लाई माइनस बी मल्टीप्लाई होके आ जाएगा +2b। ठीक है, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, अब यहाँ पे देखें x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 और यहाँ पे 2ab होता है ना, तो ये आ जाएगा 6x। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगे मैंने लिखा नहीं है, a माइनस बी होल क्यूब वाला होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा है। ठीक है, वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -2ab। ठीक है, या 2xy कर लो आप, ये आ जाएगा। अब आगे आपने ये वाली जो वैल्यूज है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो x माइनस 3 लिख लें और यहाँ पे लिख लें 2a माइनस 2b। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आपने इसका स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा 4 इंटू ये 4 तो बाहर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर ले लिया, और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आगे आपने देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में जाएं 18, ये तो ऐसे ही आ जाएगा x माइनस 3 माइनस 2a प्लस 2b। ठीक हो गया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये x और 2a मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2ax। ठीक है, अब x और ये -2b मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा -2bx। ठीक है, ये 3 और 2a मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा -6a। ठीक है, ये 3 और 2b मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6b आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, और आगे आ जाएगा प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8ab। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब देखो आपके पास इनमें से कोई वैल्यूज ऐड हो रही हैं कि नहीं हो रही। ठीक है, अगर कोई वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो उनको ऐड कर दो, तो नहीं हो रही तो ऐसे ही लिख दो। ये आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 माइनस 2a प्लस 2b। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, और इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के बाद आ जाएगा आपके पास प्लस 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर के बाद आ जाएगा प्लस 4b स्क्वायर, प्लस 4b स्क्वायर के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए अब आगे आपके पास -6x है, -6x आ गया, प्लस 2ax आ जाएगा, -2bx आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा -6a और उसके बाद क्या आ जाएगा +6b। ठीक है, ये आ गया, और उसके बाद आ जाएगा -8ab और आखिर में +9। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन है इतना भी मतलब ये नहीं है कि यार मुश्किल कह लें आप, ठीक है। अगर आप बेशक इसको ना इधर तक भी सॉल्व कर लो, इधर तक भी सॉल्व कर लो, तो आपका आंसर ठीक है, ठीक है। अगर आप ये वाले 3 स्टेप नहीं करना चाहते तो बेशक आप ना करें, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 है x पावर 9 प्लस 1, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप ना इसको यहाँ पे क्यूब लाएं, ठीक है। ये हो जाएगा x क्यूब और यहाँ पे इसका भी क्यूब आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला आपके पास लगेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ये आ जाएगा a प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा। तो अब आपने क्या करना है, ये इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। a है, a की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, ऐसा ही है, एक्स क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। अब आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है कि नहीं है, ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब और इसका आ जाएगा पावर 6, नहीं पावर 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब और बी की वैल्यू क्या है 1, वो मल्टीप्लाई होकर भी यही वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे एक्स क्यूब लिख दो और यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा एक्स पावर 6 माइनस एक्स क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये एक्स क्यूब प्लस 1 यहाँ पे फिर फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला, यही क्यूब वाला फार्मूला, यही फार्मूला दोबारा लगेगा, ठीक है। तो इसको आप फिर लिख लोगे एक्स प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे आगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा आपकी ये वैल्यू, ठीक है। तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है a क्यूब प्लस सी प्लस डी क्यूब, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी क्यूब का फार्मूला लगेगा, कौन सा, प्लस वाला, तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे a प्लस बी आएगा, a प्लस बी आएगा, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है a, तो यहाँ पे a आ जाएगा, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है c प्लस d, तो यहाँ पे आ जाएगा c प्लस d, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आगे है ए स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मतलब a इंटू सी प्लस डी ये आ जाएगा, प्लस b का क्यूब है, तो b की वैल्यू क्या है c प्लस डी और इसका होल क्यूब आ जाएगा, ऐसे ही है ना, ठीक है। चलें जी, अब ये आगे क्या सॉल्व होगा, ये आ जाएगा आपके पास a प्लस सी प्लस डी और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ना ये भी आएगा माइनस ए डी, ठीक हो गया। और इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखें क्या ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा जी, मेरे ख्याल से ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। चले अब नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे देखें 27x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये है ना, तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लगेगा, क्यूब का फार्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी क्यूब, ठीक हो गया, ये फार्मूला लगेगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है, पहले ना आप इसको यूं इसके क्यूब बना लें, क्यूब बना लेंगे किस तरह से जी, ये आ जाएगा 3x और इसका आ जाएगा क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपके पास a माइनस बी के, तो मतलब 3x माइनस वाई होगा। इसी तरह से आगे होगा ए स्क्वायर, तो मतलब 3x का स्क्वायर होगा
आगे आएगा ए बी, तो ए बी मल्टीप्लाई होगा 3x और y, x और y ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे ना, तो 3xy आएगा और यहाँ पे आ जाएगा बी स्केयर। अब बी स्केयर की वैल्यू क्या है y, तो यहाँ पे आ जाएगा y स्केयर। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, ये आ जाएगा 3x माइनस वाई, यहाँ पे आ जाएगा 9x स्केयर प्लस 3xy प्लस y स्केयर। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी मिलते हैं आपके साथ एक्सरसाइज 5.6 में। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।